या खुदा काश ये दूरियां फना हो जाए, दिल से आप हमारे हम आपके हो जाएं। लेकिन ये दूरियां हैं जो कम होने का नाम नहीं ले रही। जग भरते भरते जग कहीं नासूर ना हो जाए। जनता दल यूनाइटेड और भाजपा का जो रिश्ता है वो मिठास भरने की जगह पर वहां पर कड़वाहट बढ़ रही है। कल ही एक बैठक हुई पटना में, उच्च अधिकारियों की बैठक थी। मकसद था कि हर जिले से 4 घंटे में पटना पहुंचाने की व्यवस्था करनी है, हाईवे बनानी है, सड़कें बनानी है। बड़ी गंभीर चर्चा हुई, लेकिन इसमें जो एक अड़चन आ गई वो ये कि विजय सिन्हा जो इस विभाग के मंत्री हैं उस बैठक में नहीं थे। कारण क्या है बाद में हम बताएंगे, लेकिन उस बैठक में वो नहीं थे। कौन लोग थे? बाएं साइड बैठे हुए थे संजय झा और दाहिने साइड बैठे थे विजय चौधरी। तो आप समझिए कि जो रिश्ता है वो क्या कहला रहा है। विभागीय बैठक में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जो पद के मंत्री भी हैं उस मीटिंग में नहीं थे। तो मौका मिल गया राष्ट्रीय जनता दल को, और राष्ट्रीय जनता दल ने खूब टीका टिप्पणी करनी शुरू कर दी कि आखिर विजय सिन्हा उस बैठक में क्यों नहीं थे। विभाग के मंत्री हैं तो वो कहाँ थे? अगर 4 घंटे में पटना पहुंचना है तो विजय सिन्हा उसमें भागीदार क्यों नहीं है? दूसरा सवाल जो राष्ट्रीय जनता दल ने उठाया है कि संजय झा किस हैसियत से उस बैठक में थे। वो सांसद हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के, तो उस विभागीय मीटिंग में वो क्या कर रहे थे? अगर सांसद के हैसियत से वहां पर वो थे तो जिस जिस इलाकों से हाईवे को गुजरना है वहां के सांसद इस बैठक में क्यों नहीं थे? तो 2 बड़े सवाल राष्ट्रीय जनता दल ने उठा दिए हैं कि विजय सिन्हा क्यों नहीं थे इस बैठक में। क्या राष्ट्रीय जनता दल को ये पूछने का अधिकार है कि अगर आप विकास चाहते हैं तो विकास में जो आपका गठबंधन है वो एक साथ दिखता क्यों नहीं है? विजय सिन्हा कहाँ थे? अभी हाल में आपने देखा होगा बहुत सारे उद्घाटन शिलान्यास के समारोह में कभी एक उप मुख्यमंत्री रहते हैं तो दूसरे नहीं रहते, कभी कोई नहीं रहता। मतलब कि जो एक ट्यूनिंग होनी चाहिए सरकार के बीच में वो ट्यूनिंग दिखती नहीं है। और कल जो बैठक हुई उसको लेकर तो बवाल मचा हुआ है कि आखिर विजय सिन्हा क्यों नहीं गए इतनी महत्वपूर्ण बैठक में, और संजय झा क्यों थे उस बैठक में, किस हैसियत से थे? तो जवाब तो अब देना है सरकार को और जनता दल यूनाइटेड को। लेकिन जो खबरें हैं दिल्ली से लेकर पटना तक वो यही है कि रिश्तों में वो गर्माहट दिखती नहीं है जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के बीच में। जो एक दौर था जब लगता था कि एक डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है, वो गर्माहट कहीं दिखती नहीं है फिलहाल जो घटनाक्रम बिहार में हो रहा है। उप मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं कार्यक्रम में तो इससे मैसेज गलत चला जाता है कि पता नहीं जनता दल यूनाइटेड अपनी वाहवाही लेना चाहता है, विकास योजनाओं का श्रेय बीजेपी को नहीं जाना चाहता है। तो मामला है क्या और इस तरह से सरकार चलेगी कैसे? देखिए, राजनीतिक बातों को अगर हम छोड़ भी दें एक तरफ से, लेकिन जो डेवलपमेंट के वर्क जब होते हैं तो क्या उसमें विभागीय मंत्री को नहीं रहना चाहिए था? इतनी महत्वपूर्ण बैठक आप कर रहे हैं तो विभाग के मंत्री कहाँ हैं? और अगर संजय झा है तो क्यों हैं वहाँ बैठे हुए, ये भी बतलाना। राजद ने तो बहुत कड़ा एतराज जताया है कि इस तरह के मीटिंग में संजय झा क्या कर रहे हैं। तो राजनीति का एक नया फ्रंट देखिए खुलता हुआ दिख रहा है। और जो लोग कहते हैं कि दूरियां कम हो जाएगी समय के साथ, भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच में फना हो जाएगी दूरियां, तो वो फना नहीं हो रही है। लगातार दूरियां बढ़ रही है हर एक मामले पे। अभी हम मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, जो 3 मुद्दे मैं बराबर कहता हूँ, जातीय जनगणना, बढ़ा हुआ आरक्षण और वक्फ संशोधन बिल, ये 3 तो ऐसे इशू हैं जिसमें तो समझिए कि दूरियां घटेगी क्या और दूर हो जाना है चीज़ों को। लेकिन जो रूटीन काम है सरकार का उसमें भी अगर दूरियां हैं तो इसका मतलब है कि सरकार पटरी पर नहीं है, सरकार ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तेजस्वी यादव बराबर बोलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बढ़ी हुई दिखती भी है। सरकार एक्टिव है, देखिए क्या होता है लॉ एंड ऑर्डर में। नवादा वाली घटना को लेकर भी बवाल मचा हुआ है,
लेकिन सबसे अहम इशू यही है कि सरकार में ट्यूनिंग का अभाव है, और जब दोनों दो रास्ते पर चलेंगे, जनता दल यूनाइटेड और भाजपा, तो स्वाभाविक है विकास के काम प्रभावित होंगे। और आप 4 घंटे में पटना ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है विकास के मद्देनज़र, लेकिन जिस लोगों को उसमें रहना चाहिए, विभागीय मंत्री को होना चाहिए, वो उस बैठक में अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं से कुछ गड़बड़ दिखती है, कहीं ना कहीं खोट जरूर है, चाहे वो नीति में हो या नीयत में हो। अब ये तो वक्त बताएगा कि नीति में खोट है या नीयत में खोट है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो यही बतलाती है कि भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच दूरियां लगातार बढ़ रही है। कुछ भी हो सकता है, बिहार के सियासत में अटकलबाजी चलते ही रहती है पाला बदल को लेकर, और इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो उन अटकलबाजियों को हवा मिलती है कि सही में क्या ऐसा हो सकता है क्या। तो अटकलबाजों को आप एक मौका देते हैं, एक अवसर देते हैं अटकलबाजियों के चिराग को तेज करने का, और इस तरह की बैठक में जब विजय सिन्हा गायब होंगे और संजय झा बैठेंगे तो इन अटकलबाजों को और भी मौका मिलेगा, और ये लोग कहेंगे कि ये सरकार तो अब चली गई, अब इसमें कुछ बचा क्या है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।